वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रेडमिल टेस्ट, जिसको शॉर्ट में टीएमटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस टेस्ट को क्यों कराया जाता है, कौन से पेशेंट के लिए किया जाता है, और ये जो टेस्ट है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इन सारी जो बातें हैं उनका हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है सभी के लिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड से के स्टूडेंट हो या जो नॉर्मल जो पीपल हैं, ये पर्सन है, उनको भी ये जान सकते हैं कि टीएमटी टेस्ट आखिर होता क्या है और किस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, किस बीमारी को जांचने के लिए डॉक्टर ये टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज टीएमटी टेस्ट, हाउ इज एंड व्हाई, ठीक है। इन 3-4 क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीएमटी टेस्ट क्या है, व्हाट इज ट्रेडमिल टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसके जो दूसरे नाम हैं वो हैं, अदर नेम स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेस टेस्ट और एक्सरसाइज ईसीजी और स्ट्रेस ईसीजी, ठीक है। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या चीज है। कि ये जो ट्रेडमिल टेस्ट है, जैसा कि आप कभी जिम में गए हो तो एक मशीन होती है जिसके ऊपर क्या करते हैं पीपल, एक्सरसाइज करते हैं रनिंग करके, तो उसी तरह की एक मशीन होती है जिस पर पेशेंट को क्या कराया जाता है, वॉक कराया जाता है, रन कराया जाता है, और उसके बाद उसकी क्या ली जाती है, ईसीजी ली जाती है, ठीक है। ये हो गया इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसके नाम मैंने बता दिया आपको कि ये नाम है इसके दूसरे। इसके अलावा इट इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू द हार्ट रेस्पॉन्ड टू एक्सक्रेशन। मतलब जो हमारा हार्ट है वो एक्सक्रेशन के थ्रू, मतलब कि जब कोई फिजिकल एक्सरसाइज होती है, ठीक है, एक्टिवनेस में या तेज गति से जब फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो उस टाइम पर जो हमारा हार्ट है वो कैसा रेस्पॉन्ड करता है, इसको क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ पेशेंट वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल एट इंक्रीजिंग लेवल वाइल ईसीजी, हार्ट रेट एंड बीपी आर मॉनिटर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को एक ट्रेडमिल, जैसे ये आपको फिगर में दिख रहा है, ट्रेडमिल के ऊपर इसको रन करवाया जाता है। उस टाइम में इसका लेवल क्या कर दिया जाता है, बढ़ा जाता है, इसकी स्पीड है वो क्या कर जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज की जाती है, बढ़ाई जाती है। और उसी कंडीशन में क्या लिया जाता है, उसका बीपी लिया जाता है, हार्ट रेट ली जाती है, इसके अलावा इसका जो ईसीजी है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये हो गया ट्रेडमिल टेस्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ट्रेडमिल टेस्ट। इसके बाद अब आता है व्हाई नीड टीएमटी। टीएमटी टेस्ट डॉक्टर क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं, क्या कारण है इसका, कि ऐसी पर्सन में ऐसे क्या साइन सिम्टम दिखाई देते हैं कि जिसकी वजह से उसको टीएमटी टेस्ट के लिए डॉक्टर क्या करता है, एडवाइज करता है। टीएमटी टेस्ट को जो डॉक्टर एडवाइज करता है क्या करने के लिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, टू डिटरमाइन इफ देयर इज एडिक्वेट ब्लड फ्लो टू हार्ट ड्यूरिंग इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी। कि जब कोई एक्टिविटी करता है पर्सन, ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल में, जैसे ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा भागता है, ज्यादा एक्सरसाइज करता है, तो उस कंडीशन में जो हार्ट है उसको एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में ब्लड का फ्लो होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में पर्सन में क्या है, कुछ ऐसे साइन सिम्टम उसमें दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे चेस्ट पेन होने लग जाता है, या फिर उसको थकान महसूस होने लग जाती है, या साइनोसिस के साइन उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में उस पर्सन के हार्ट को क्या नहीं मिल पाती है, प्रॉपर ब्लड का जो फ्लो है वो नहीं मिल पाता है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, टीएमटी टेस्ट को प्रेस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि
टू डिटरमाइन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। अगर किसी पर्सन में कोरोनरी हार्ट डिजीज तो नहीं है। कोरोनरी हार्ट डिजीज का मतलब ये होता है कि जब जो हार्ट है उसकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें किसी भी तरह का कोई फैट डिपॉजिट तो नहीं है, प्लग तो नहीं आ रहा है, या उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, उसको पता करने के लिए टीएमटी टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कि क्यों करवाते हैं इसको, एलिवेट द इफेक्टिवनेस ऑफ हार्ट मेडिकेशन, कि हार्ट के किसी पर्सन को दवाइयां चल रही हैं तो उसका कितना असर उस पर्सन में देखने को मिल रहा है, उसको देखने के लिए भी टीएमटी टेस्ट करवाया जाता है कि जो हार्ट की मेडिसिन्स हैं वो सही तरीके से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइडेंटिफाई एबनॉर्मल हार्ट रिदम। हार्ट एक रिदम में क्या करता है, बीट करता है, लेकिन जब किसी की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट में कोई ब्लॉकेज है उसकी वजह से, या कोई अदर कॉजेज है उसकी वजह से हार्ट प्रॉपर रूप से बीट नहीं कर पाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए भी डॉक्टर क्या करते हैं, टीएमटी टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हेल्प टू डेवलप आ सेफ एक्सरसाइज प्रोग्राम। कई बार लोग क्या करते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि उनको ये पता नहीं रहता है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। पहले से ही उन्होंने क्या नहीं करवाया होता है, डिटेक्ट नहीं करवाया होता, जांच नहीं करवाई होती कि किसी की हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कोई भी एक्सरसाइज है, जिम है, या फिर ऐसा प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको करने से पहले आपको क्या करवाना चाहिए, टीएमटी टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर कि इसमें किसी भी तरह का हार्ट का ब्लॉकेज तो नहीं है। कई बार आपने सुना होगा, पेपर्स में भी आता रहता है कि अमुक व्यक्ति क्या है, एक्सरसाइज करते हुए क्या हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया। तो वो इसी को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर, पहले उसका टीएमटी टेस्ट करवाया जाता है कि उसके हार्ट में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या हार्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कोई भी पर्सन अगर जिम वगैरह ज्वाइन कर रहा है, एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज ले रहा है, या फिर ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है जो फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो उसको करने से पहले उसको क्या करवा लेना चाहिए, टीएमटी टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि उसके जो हार्ट में है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसका पता लग सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किन किन में इसको क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है एक तरीके से कि इन पर्सन को क्या नहीं करना चाहिए, टीएमटी टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। किस किस कंडीशन में, जैसे कि एक्टिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन, किसी को जैसे एमआई की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अगर वो टीएमटी करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, और ज्यादा उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, और जो उसका ब्लॉकेज वगैरह है उसमें क्या होगा, अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, और एमआई के चांसेस क्या होंगे, उसमें बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर है, ऐसे पर्सन जिनमें क्या है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे चेस्ट पेन आना है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, ये टीएमटी टेस्ट अवॉइड करवाते हैं डॉक्टर। हाई रिस्क ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना है उनमें भी क्या होता है, इसको कॉन्ट्राइंडिकेट माना गया है। इसके अलावा मेंटल और फिजिकली इंपेयरमेंट, जैसे कई पर्सन होते हैं जो मेंटली और फिजिकली क्या नहीं होते, फिट नहीं होते हैं, तो उन पर्सन्स में भी क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रतिवादित माना गया है। इसके अलावा टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया है, उस कंडीशन में भी इसको नहीं करवाते हैं। और हाइपरटेंशन की जैसी डिजीज है जिसमें बीपी क्या होता है, 200 से ज्यादा तक होता है, उन पर्सन्स में भी क्या होता है, टीएमटी टेस्ट नहीं करवाते हैं। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर है और मस्कुलर स्केलेटन के जो डिसऑर्डर हैं, उनमें भी क्या है, इसको क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेट माना गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसको ध्यान में रखना चाहिए जब टीएमटी टेस्ट अगर करवाते हैं, तो ऐसे पर्सन्स में इनको क्या किया गया है, रोका गया है, या कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूर्ण है। इसके बाद है, अब आता है पेशेंट, अब इसकी जो ट्रेडमिल टेस्ट जो करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, उसको करने से पहले पेशेंट को क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो इसको करने से पहले क्या करना चाहिए, पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट नॉट टू, सॉरी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ गई इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है, तो पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट नॉट ड्रिंक ईट कैफिनेटेड बेवरेज और स्मोक 3 आवर बिफोर।
ठीक है, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग से पहले पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो किसी भी तरह का क्या नहीं करे, जो कैफिनेटेड जो ड्रिंक होते हैं, ईट होते हैं, जो फूड होते हैं, उनका क्या नहीं करना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए 3 घंटे से पहले। जो टेस्ट करते हैं उससे पहले इनको यूज नहीं करना है। इसके अलावा ब्रीफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म। पेशेंट की क्या लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं कि उसमें किसी भी तरह का, किसी का तो मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिजिकली इम्पेयरमेंट तो नहीं है, या किसी भी तरह के इसमें एंजाइना तो नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना नहीं है, चेस्ट पेन की जो कंप्लेन है वो तो नहीं है। तो ऐसी उसकी हमें क्या करनी लेनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री लेकर ही उसको क्या करना चाहिए, पहले तैयार कर लेना चाहिए पेशेंट को। इसके अलावा है अनयूजुअल फिजिकल एक्सरसाइज बी अवॉइडेड। और किसी भी तरह की कोई अनयूजुअल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज अगर करता है तो उसको क्या करते हैं, पहले ही रोक देनी चाहिए। और सबसे मेन बात है कि पेशेंट का क्या लेना चाहिए, कंसर्ट लेना चाहिए, उसकी सहमति लेकर ही ये टेस्ट करवाना चाहिए ना। अब इसकी जो टेक्निक है वो क्या है, किस तरह से इसको करवाया जाता है, पहले ही मैं आपको इसको ब्रीफ में बता चुकी हूँ जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि इस तरह से ये करवाया जाता है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, इस फिगर को देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से टीएमटी टेस्ट करवाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रेस्ट की जो कंडीशन है उसमें क्या किया जाता है, वाइटल साइन लिए जाते हैं, उसके ईसीजी है, बीपी है, पल्स है, ये सारे क्या कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप में बीइंग वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पर उसको क्या किया जाता है, वॉक करवाया जाता है, और उसकी स्पीड को क्या किया जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है। उसके बाद वाइटल रिकॉर्डेड एवरी 3 मिनट्स एट ट्रेडमिल इंसेंटिव इंक्रीज। जैसे जैसे इसकी हम क्या करेंगे, जो ट्रेडमिल है उसकी स्पीड को हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो हर 3 मिनट में उसके वाइटल क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लेने चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज अंटिल रीचिंग एंड नियरिंग मैक्सिमम हार्ट रेट, जब तक कि उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट तक वो नहीं पहुंच जाता उस तक हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज उससे करवाते रहेंगे। इसके बाद और मैंने आपको इसमें बताया नहीं कि इसमें क्या करते हैं, एक तरीके से ये इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे ईसीजी करते हैं, ठीक है, उसी तरह के क्या होते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको चेस्ट पर इस तरह से क्या कर दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है, और करने के बाद फिर उसकी क्या की जाती है, ईसीजी रिकॉर्ड की जाती है। एक तरीके से ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी में तो क्या करते हैं, पेशेंट को बेड पर वो कर देते हैं, सुला देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा करके और ईसीजी मशीन से उसकी हार्ट की जो फंक्शन है, हार्ट का जो रिकॉर्ड है वो क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह से लेकिन इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है, ट्रेडमिल पर रनिंग करवाते हैं, उसके बाद उसकी क्या की ली जाती है, ईसीजी ली जाती है, और इसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको कूल डाउन कर देते हैं। तो ये है इसकी टेक्निक ट्रेडमिल टेस्ट की, इस तरह से इसको करवाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी टेक्निक हो गई। आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा इसकी टेक्निक कैसी होती है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, कैसे हम इसको करवाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, किस कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, इसको रोकना भी पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम उसमें दिखाई देने लग जाए जिससे क्या कर देना चाहिए, टीएमटी टेस्ट को रोक देना चाहिए। तो पहला है इंक्रीजिंग चेस्ट पेन हो रहा है, या साइन ऑफ पेलर या साइनोसिस का उसमें साइन सिम्टम दिखाई दे रहा है पेशेंट में, या फिर जो एसटी एलिवेशन है, एसटी एलिवेशन जो ईसीजी अपन देखते हैं, मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें ईसीजी को कैसे रीड किया जाता है वो भी मैं बता दूंगी आपको। तो इसमें क्या होता है, एसटी एलिवेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कब तक हो जाता है, 1.0 से क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। या फिर जो ट्रेडमिल टेस्ट है उसमें किसी भी तरह की कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं तो उस कंडीशन में भी क्या कर लेना चाहिए, इस टीएमटी टेस्ट को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे उसको फटीग हो गया, शॉर्टनेस हो गया, क्रैम्प्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या कर देना चाहिए, इस टेस्ट को रोक देना चाहिए। उस कंडीशन में पेशेंट को ये टेस्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो था मैंने आपको टीएमटी टेस्ट के बारे में डिटेल से बताया। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशंस प्रोवाइड करता है ताकि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इंफॉर्मेशन मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस बना सकूं। और अगर आप
अदर टॉपिक पे किसी प्रॉब्लम है आपको, उस पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपको बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।